हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों कैसे हो आप लोग। बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 95 प्लस मार्क्स इन 3 मंथ्स, यानी कि बच्चों आप 95% मार्क्स से प्लस कैसे ला सकते हो इन 3 जो महीना जो हमारा बचा है ना आप सभी के पास, ये 3 महीने में। क्योंकि बच्चों कुछ दिन तो आप सभी का त्योहार पर्व में ही चला जाएगा। तो आइए बच्चों इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड पे और आगे देखते हैं क्या क्या है। तो बच्चों अगर आप सभी 7 टिप्स अगर फॉलो करते हैं तो आप एक टॉपर्स बन सकते हैं या फिर आपका स्कोर 95% प्लस मार्क्स आ सकता है। यानी कि बच्चों 7 टिप्स टू बिकम अ टॉपर एंड स्कोर 95% मार्क्स। यानी कि बच्चों हमने इस वीडियो में ना 7 टिप्स बताए हैं। तो इस 7 टिप्स का आप अपने जो पढ़ाई करते हैं उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप अच्छी तरीके से और भी पढ़ाई कर सकते हैं और एक टॉपर्स भी बन सकते हैं और आपका स्कोर 95% प्लस मार्क्स से ज़्यादा भी आ सकता है। अगर आप इसे रेगुलर अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हैं तो, और यानी हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं तो बच्चों आइए अब इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट अपने एक छोटे से शायरी से। तो बच्चों यहाँ पर शायरी है। सपने वही सच्चे होते हैं, कि सपने वही सच्चे होते हैं जिनके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़े, वरना ख्याल तो हर कोई देखता है। यहाँ पर बच्चों ख्याल तो हर कोई देखता है, यानी कि बच्चों सपने जो है ना वही सच्चे होते हैं जिनके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। वरना ख्याल जो है ना वो हर कोई देखता है, हाँ ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन वे मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए बच्चों आप सभी को मेहनत करना है। तो चलिए बच्चों हम अपने अब फर्स्ट टिप्स की ओर चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट टिप्स है स्मार्ट स्टडी, नॉट जस्ट हार्ड स्टडी। यानी कि बच्चों हर चीज को याद करने की जगह पे आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स याद करें, पीवाईक्यूज लगाए और इसके साथ साथ हाई वेटेज चैप्टर्स पर फोकस करें। क्योंकि बच्चों आप सभी के पास ज्यादा तो टाइम है ही नहीं। अब आप सभी के पास गिन गुद के 90-100 दिन बचा हुआ है। उसमें से आपको उसी दिन में से ये जो दिन है ना इसी में से आप सभी को केवल और केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ना है, जो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। और इसके साथ साथ पीवाईक्यूज आपको लगाना है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन बैंक सब ज्यादा ध्यान देना है इसी सब पे। और हाई वेटेज जो चैप्टर है ना उस पर आपको फोकस करना है। अगर आप सब अगर अब क्लास नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप सब सारे चैप्टर्स का वन शॉट जरूर देख लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का तैयारी कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ बच्चों यूज एनसीईआरटी प्लस शॉर्ट नोट्स प्लस माइंड मैप्स। यानी कि बच्चों आप सभी को अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे ज्यादातर ध्यान देना है। और इसके साथ साथ अगर आप सब शॉर्ट शॉर्ट नोट बनाए हैं तो अच्छी बात है, आप सब शॉर्ट नोट पढ़िए ज्यादा से ज्यादा। और इसके साथ साथ अगर आप शॉर्ट नोट नहीं बनाए हैं तो अभी के समय में बहुत सारे टीचर्स का क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, लॉन्च हुआ भी है। तो उन सभी में से किसी का भी जिससे आप पढ़ते हैं तो उन सभी का आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन ले सकते हैं। क्रैश कोर्स में क्योंकि सारा कुछ ऑलमोस्ट पढ़ाई दिया जाता है। और इसके साथ साथ बच्चों माइंड मैप्स, यानी कि बच्चों आपको माइंड में पूरा ना क्लियर करके रखना है कि कितने दिनों में क्या करना है, यानी कि 10 दिन के अंदर में क्या करना है, कितना सिलेबस कवर करना है, कब क्वेश्चन बैंक समाप्त करना है, कब मॉडल पेपर लगाना है। यानी कि बच्चों आपको पूरा माइंड मैप्स क्लियर रहना चाहिए कि आपको ऐसे ऐसे करके इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे एक दिन में, इतना ऑब्जेक्टिव महीना में पढ़ेंगे। यानी ये सारा विषय सारा सब्जेक्ट यानी सारा टाइम टेबल सब मैनेज रहना चाहिए, माइंड में आपका फिट रहना चाहिए। अभी आप एक दिन बैठकर और पूरा माइंड मैप्स बना लीजिए, आपको एग्जाम की तैयारी जो करना है वो कैसे करना है, यानी कब कितना सिलेबस कवर करना है, कब रिवीजन करना है, सारा कुछ आप बना लीजिए। इससे आपको ना बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा, इसीलिए बोल रहे हैं इस पे थोड़ा ज़्यादा। और इसके साथ-साथ बच्चों हर विषय के 20% टॉपिक्स बराबर 80% मार्क्स देते हैं। यानी कि बच्चों जितने भी सब्जेक्ट है ना उसका 20 ही परसेंट टॉपिक 80% मार्क्स देते हैं, क्योंकि बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा मार्क्स देते हैं। तो बच्चों यही था हमारा फर्स्ट टिप्स। अब सेकंड टिप्स की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड टिप्स यहाँ पे है डेली फिक्स स्टडी रूटीन फॉलो करो। यानी कि बच्चों आप रोज का एक समय तय करो, सुबह हो या फिर रात, जिसमें आप कंफर्ट हो वो टाइम आप पढ़ सकते हो और उसी टाइम पर पढ़ाई करो। टाइम कंसिस्टेंसी से दिमाग स्टडी मोड में ट्रेंड हो जाता है। यानी कि बच्चों अगर आप टाइम कंसिस्टेंसी के साथ अगर मैनेज करते हैं ना तो हमारा जो दिमाग होता है वो स्टडी मोड में चला जाता है और ये ट्रेंड हो जाता है। रोज का आप 3 घंटे फोकस स्टडी बराबर मिर्चल इन 3 मंथ्स। यानी कि बच्चों अगर आप रोज का अगर 3 घंटा भी अगर फोकस स्टडी के साथ अगर पढ़ाई करोगे ना तो आपको 3 महीने में जादू देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा जादू जो आपको टॉपर भी बना सकता है और 450 नंबर पार भी ला सकता है। और और बच्चों बहुत ही नंबर आप अच्छा ला सकते हो, उतना हार्ड नहीं है। ठीक है बच्चों, बस आप सब जितना ही टाइम बचा है उतना ही में
मेहनत करो और अच्छे से पढ़ाई करो। और इसके साथ-साथ बच्चों दूसरा हमारा यही था टिप्स, अब तीसरे टिप्स की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा तीसरा टिप्स है एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स यूज़ करो। यानी कि बच्चों एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स आपको यूज़ करना है, ये क्या है? आइए हम इसको बताते हैं। यानी कि बच्चों सिर्फ पढ़ो मत, लिखो, सिखाओ और रिकॉल करो। यानी कि बच्चों सिर्फ ना आप पढ़ो ही मत, उसे लिखो, कॉपी पर उसको लिखो, क्योंकि बिहार बोर्ड में लिखने का नंबर देता है। और इसके साथ-साथ अगर कोई आपके भाई-बहन या कोई भी है अगर घर में, जिसे आप बता सको वही क्वेश्चन जो आप पढ़े हो, उसको अगर समझा सको, उसको सिखाओ, उसको समझाओ और रिकॉल करते रहो। और इसके साथ-साथ फेयरमैन टेक्निक्स अपनाओ। जो पढ़ा है ना उसे किसी को समझाओ, यानी कि वही बच्चों जो हमने अभी बताया। एक्टिव रिकॉल यानी कि बच्चों बिना किताब देखे टेस्ट लो। यानी कि बच्चों आप ना जो क्वेश्चन आप अगर पढ़े हैं, जैसे कि पोषक तत्व क्या है, इसका क्वेश्चन आप 2-4 बार पढ़ लिए, कॉपी किताब में कहीं से भी। उसके बाद आपको खुद से ही लिखना है उस क्वेश्चन का आंसर। जितना हो सके उतना ही लिखना है और फिर से अगर नहीं होता है, फिर से लिखना है, फिर से याद करके फिर से लिखना है। ऐसे कर करके आप याद करो। और इसके साथ-साथ बच्चों स्पेस्ड रेपिटेशन यानी कि बच्चों 1 दिन, 3 दिन और 7 दिन के बाद रिवाइज़ करो। यानी कि बच्चों जो अभी आप पढ़ रहे हो ना आगे-आगे, उस सभी को 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन के बाद रिवाइज़ भी करना है। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे, उससे आपका नंबर मार्क्स में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, यानी बहुत ही कम आएगा, सीधी-सी बात है। क्योंकि बच्चों रिवीजन जो है ना, वो टॉपर्स का एक यानी की है, यानी सीक्रेट है। रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा करना होगा। जितना ही पढ़ते हैं ना उतना रिवीजन किया कीजिए। ठीक है बच्चों? अब चलते हैं अपने चौथा टिप्स की ओर। तो हमारे पास यहाँ पे चौथा टिप्स है पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ। यानी कि बच्चों 50-10 रूल। यह बच्चों रूल यह कहता है कि आप 1 घंटे में 50 मिनट पढ़ाई करो और फिर आप 10 मिनट का ब्रेक लो। यानी कि बच्चों 1 घंटे में आपको 50 मिनट तक पढ़ाई करना है पूरे फोकस के साथ और 10 मिनट का ब्रेक लेना है। और ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं, फ़ोन मत ही उठाइएगा, क्योंकि इधर-उधर आप जाके 50 मिनट के बाद पानी पी लीजिए, इधर-उधर थोड़ा टहल लीजिए, एक्सरसाइज़ वगैरह कर लीजिए। क्योंकि अगर आप फ़ोन उठाते हैं, तो अगर इधर-उधर फँस गए रील्स सब के चक्कर में तो गया फिर टाइम। और इसके बाद बच्चों ज़्यादा याद कम थकान होगा। यानी बच्चों अगर आप 50 मिनट पढ़ाई करेंगे और 10 मिनट ब्रेक लेंगे ना, तो इससे ज़्यादा याद होगा और कम थकान होगा। फॉर पोमोडोरो यानी कि बच्चों 3 घंटे की प्योर कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ाई करना है और 1 घंटे का ना आपको ब्रेक ले लेना है, ठीक है बच्चों? उस ब्रेक में ना आपको मोबाइल मत उठाओ, यानी कि बच्चों उस ब्रेक में आपको मोबाइल नहीं उठाना है। इसके साथ-साथ करना क्या है, तो पानी पियो, चलो, साँस लो। यानी कि बच्चों आप पानी पी लीजिए, चलिए-फिरिए इधर-उधर, थोड़ा साँस लो, मेडिटेशन मेडिटेशन आप कर सकते हो। बच्चों आइए अभी एक यहाँ पर शायरी है, इस शायरी को पढ़ते हैं। किताबों से नहीं इरादों से मिलती है जीत, कि किताबों से नहीं इरादों से मिलती है जीत। बस लगन रखो नतीजे अपने आप बदल जाएँगे। यानी कि बच्चों किताबों से नहीं, इरादे जिनके मजबूत होते हैं ना उनको ही जीत मिलती है। बस आप लगन रखो, नतीजे अपने आप बदल जाएँगे। यानी कि बच्चों आप बस आपको मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, नतीजे तो आपको पता ही है, इसके बाद कैसा आएगा। तो बच्चों अब चलते हैं अपने 5वें टिप्स की ओर। तो बच्चों हमारा 5वां टिप्स है एरर लॉग एंड सेल्फ एनालिसिस करो। यानी कि बच्चों हर गलती लिखो। आप जितने बार भी गलती करते हो ना, वे हर गलती को लिखो। यानी कौन-सा क्वेश्चन में कितना गलती हुआ, नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव कितना याद हुआ, नहीं हुआ, ये सारा कुछ आप लिखो। उसका कारण ढूँढो, क्यों हुआ और उसे साथ में सुधार भी करो। इसके बाद बच्चों टेस्ट के बाद व्हाई रॉन्ग यानी कि बच्चों टेस्ट के बाद व्हाई रॉन्ग लिखना टॉपर्स की हैबिट है। यानी कि बच्चों क्या हुआ, जब आप टेस्ट दो यानी खुद से ही टेस्ट भी दो, ठीक है बच्चों? और उसके बाद अगर टेस्ट में अगर गलती ज़्यादा होता है या फिर जो भी गलती होता है ना, व्हाई रॉन्ग यानी कि बच्चों यह क्यों गलती हुआ? मैंने क्या ऐसा किया जो इसमें गलती हुआ? इसमें क्या-क्या गलती है? उन सभी को लिखो और उनको याद करो, सीखो उन सभी से कुछ। यही जो है ना व्हाई रॉन्ग यही लिखना टॉपर्स की हैबिट होती है। प्यारे बच्चों, हफ्ते में एक बार अपनी गलती दोबारा रिवाइज करो। यानी कि बच्चों जितना भी गलती सारा हुआ ना उस सभी को लिखो और हफ्ते में एक बार अपनी गलती को दोबारा से रिवाइज करो। तो बच्चों यही था हमारा 5वां टिप्स और चलते हैं अब 6वां टिप्स की ओर। तो बच्चों 6वां टिप्स हमारा हो जाएगा माइंडसेट एंड हेल्थ को इग्नोर मत करो। यानी कि बच्चों माइंडसेट और हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। हेल्दी माइंड बराबर बैटरी मेमोरी यानी कि हेल्दी माइंड बराबर बेटर मेमोरी सॉरी बच्चों बैटरी नहीं बेटर मेमोरी। यानी कि बच्चों आपको रोज 15 मिनट का मेडिटेशन या वॉक करना है।
यानी कि बच्चों पर डे आपको 15 मिनट अगर बाहर जाते हैं घूमने तो बाहर चले जाना है घूमने, सड़क साइड में किधर भी आप जा सकते हैं। और इसके साथ-साथ अच्छी नींद आपको लेना है, यानी कि अच्छी नींद यानी कि बच्चों आप सभी के लिए 5 से 6 घंटा या 7 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। 5 से 6 घंटा में आप लगभग उठ ही जाया कीजिए। अगर आप 10 बजे रात को सोते हैं, 4 बजे सुबह को उठ जाइए। अगर आप 11 बजे रात तक सोते हैं ना, 5 बजे सुबह को उठ जाइए। हम भी अभी यही रूटीन यानी फॉलो करते हैं। 11 बजे रात के आस-पास सोते हैं और 5 बजे सुबह उठ जाते हैं। उससे ना बच्चों टाइम भी ज़्यादा ये वो नहीं होता है और अच्छी गहरी नींद भी आ जाता है। और इसके साथ-साथ बच्चों हेल्दी खाना ज़रूरी है। यानी कि बच्चों आप जो भी खाते हैं ना, उसको हेल्दी खाना थोड़ा खाने का प्रयास कीजिए और इसके साथ-साथ थोड़ा टाइम टेबल पर खाया कीजिए। और इसके साथ बच्चों स्ट्रेस आने पर पॉज़, ब्रेथ, रीस्टार्ट यानी कि बच्चों जब आपको यानी ज़्यादा आप डिप्रेशन में जाने लगे या फिर इधर-उधर से माथा पूरा गर्म हो गया ना, आप थोड़ा-सा पॉज़ लो, उसके बाद फिर आप ब्रेथ लो यानी कि आप थोड़ा-सा मेडिटेशन करो, लंबी गहरी साँस लो, फिर छोड़ो, उसके बाद फिर से काम को रीस्टार्ट करो। अगर आपको थोड़ा-सा जैसे कि आप अगर टाइम टेबल बनाएँ और कोई भी जैसे कि आप 9 से 10 बनाएँ कि हमको पढ़ना है। अगर साढ़े 9 हो गया ना, अब यानी कि टाइम बर्बाद करते-करते ही साढ़े 9 अगर हो गया, तो आप कोई बात नहीं साढ़े 9 के बाद आप 9 साढ़े 9 से 10 ही पढ़ लीजिए, आधे घंटे ही पढ़ लीजिए लेकिन जितना ही टाइम बचा है ना, उतना ही पढ़ लीजिए, नहीं तो वो भी टाइम बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी पिछले मतलब बहुत दिनों से हो रहा है, इसीलिए हम आप सबको भी समझा दिए। नहीं तो ऐसे में बर्बाद हो जाता है टाइम। हम भी बहुत दिनों से ऑब्जर्व ये कर रहे थे। आइए बच्चों अब 7वाँ एंड लास्ट टिप्स की ओर चलते हैं। तो बच्चों हमारा 7वाँ और लास्ट लास्ट टिप्स है रिवीजन इज़ द की यानी कि बच्चों रिवीजन जो है वो टॉपर का सीक्रेट वेपन है। यानी कि बच्चों रिवीजन ही टॉपर्स का सीक्रेट हथियार है। हर संडे फुल सिलेबस मिनी टेस्ट यानी कि बच्चों हर एक संडे आपको पूरे सिलेबस का मिनी टेस्ट यानी कि छोटा-सा एक टेस्ट देना है। और इसके साथ-साथ बच्चों हर 3 दिन में शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। यानी कि बच्चों हर एक 3 दिन में ना आप जो अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना, आपको बनाना भी चाहिए। अभी आप बना लीजिए शॉर्ट अभी भी थोड़ा टाइम है। मतलब कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही शॉर्ट नोट कहते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो-जो है ना थोड़ा-थोड़ा ये फार्मूला सब जो हो गया, ये सभी, उन सभी को आप रिवाइज करते रहो हर एक 3 दिन में। एग्ज़ाम से पहले 3 फुल मॉक पेपर्स ज़रूर दो। यानी कि बच्चों एग्ज़ाम जब आप देने जाओ ना, उससे पहले आप 3 ठो सारे-सारे सब्जेक्ट का फुल मॉक पेपर्स ज़रूर दें। यानी कि बच्चों मॉडल पेपर जो आता है ना, उसमें से 3 सेट आपको लगाना है, हर एक सब्जेक्ट का। उससे आपका यानी कि तैयारी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो बच्चों यही था हमारा, ये सातों टिप्स आप सभी के लिए एक बोनस लाइन है। टॉपर्स वही नहीं जो सबसे ज़्यादा पढ़े, कि टॉपर्स वही नहीं जो सबसे ज़्यादा पढ़े, बल्कि जो हर दिन थोड़ा-थोड़ा बेहतर बने। यानी कि बच्चों टॉपर्स वही नहीं होता है जो सबसे ज़्यादा पढ़ता है। बल्कि वो होता है जो हर दिन थोड़ा-थोड़ा खुद को बेहतर करे, थोड़ा-थोड़ा यानी ज़्यादा पढ़े। तो बच्चों यही था यह वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा और प्यारे बच्चों आप सभी का दिल से धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर यह वीडियो आप सभी को थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी को बच्चों कोई भी डाउट रह गया हो ना, कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।